नोएडा गौतम बुद्ध नगर पंकज रोशा बनाए गए अखिल भारतीय गुज्जर महासभा के राष्ट्रीय सचिव। शुभचिंतकों समर्थकों ने दी बधाई। इस अवसर पर हमारे संवाददाता अभिषेक भारद्वाज ने की नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय गुज्जर महासभा के पंकज रोशा से मुलाकात। देखिए सुनिए क्या कुछ कहा पंकज रोशा ने अपनी इस नई जिम्मेदारी को लेकर। और पहना माना और माना भैया को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद। बनाया आप भी अपने साथ लो संगठन में अपने गांव के तभी तो। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एनसीआर न्यूज मीडिया खबर पर। आज हम आए हैं गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा के एनआरआई सिटी में। यहाँ पर हमारे पंकज रोशा जी हैं जो अभी राष्ट्रीय सचिव बने हैं अखिल भारतीय गुज्जर महासभा। आइए इनके आवास पर अभिषेक भारद्वाज बात करते हैं सर से, क्या क्या खूबियाँ रहीं और 1908 में ये जो अखिल भारतीय गुज्जर महासभा का जो शुरुआत हुई उसमें अपना ये सारा चीज़ बताएंगे और आगे कहाँ तक ले जाएंगे अपनी टीम को, अपने समाज को, सर समाज को। तो मिलते हैं सर। नमस्कार। नमस्कार। कल हमारे जो मेरा नाम पंकज रोशा है, मैं सरकपुर गाँव जो कि तनकोट के पास पड़ता है जी, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ जी। अभी आप लोग हैं एनआरआई सिटी में आए हैं जी, आपका स्वागत है। और कल जो मेरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे तीनों राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने जो दायित्व सौंपा है मैं उस पर 100% खरा उतरूँगा जी। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा जी कि इतनी बड़ी संस्था से आपने मुझे जोड़ा है जो कि 1908 में जी पंजीकृत हुई जी। और समय समय पर चाहे रामचंद्र विकल जी हों, चाहे पन्ना पाटिल साहब हों जी सर, या हमारे डॉक्टर एसवी सिंह जी हों जी, जो भी भूतपूर्व अध्यक्ष हैं और जो भी संस्था से जुड़े रहे हों जी, उन सबका दिल की गहराई से आभार भी है कि आपने समय समय रहते हुए इन चीज़ों को कहीं ना कहीं उठाया होगा जी। या जो पीछे कोई खामियां रह गई होंगी उनको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। एक नौजवान हमारी टीम जुड़ी है जी, जो माननीय हरिश्चंद्र भाटी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। उसके बाद जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं हमारे बड़े भाई के पी कसाना जी हैं जी, मेरे भाई सविंदर भाटी जी मुर्शदपुरा जी हैं जी, जयप्रकाश विकल साहब जो रामचंद्र विकल जी के बेटे हैं, जो पुराना नाम रहा है उनका जी, और हमारे रिलेटिव भी हैं जी। प्रदेश अध्यक्ष अजय गुजर जी भाई साहब जो काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं जी सर। सुनील भाटी जी जो कठेड़ा वाले हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं जी, वो भी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं जी। और भी जो तमाम लोग जिनको मैं अभी नाम नहीं जानता हूँ सब जी, गहरे से सर्वप्रथम तो आभार है जी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो संस्था है ये कोई किसी राजनीतिक गैर राजनीतिक संगठन है, और जो गैर राजनीतिक संगठन होते हैं वो उनका कार्य ये होता है कि अपनी अपनी विशेष जाति के लिए कोई ना कोई का कार्य करें जी सर। तो इस पर हमने कल जब मैं मुझको मेरे गांव में ये जिम्मेदारी सौंपी गई सम्मान, तो वहाँ कहीं लोगों ने उसमें पूछा भी कि क्या उद्देश्य है। उद्देश्य तो हर संगठन में यही होता है कि अपनी जातिगत विशेष का उत्थान कैसे हो। और हमारा तो 3 शब्दों में चीज़ भी है, संघर्ष, संगठित और शिक्षित जी। आप संगठित हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे और संघर्ष करना सीख जाएंगे तो वैसे ही आप आगे तक चले जाएंगे, रोक नहीं सकता। शिक्षा एक ऐसा मूल मंत्र है जो आपके आने वाले कई पीढ़ियों के द्वार खोलेगा। और यदि हम शिक्षित ही में उनको क्या आगे कर पाएंगे, क्या जानकारी कर पाएंगे, क्या हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, कैसे बिजनेस कर पाएंगे। तो इसी के लिए हम लोग जुड़े हैं और इस पर अभी आने वाली हमारी जो कमेटी है उनका भी गठन हो रहा है जी सर। 14 फरवरी को पथिक जी के नाम से बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें काफ़ी बड़े नेता लोगों का आने का अंदेशा है मुझे। तो अभी ऐसी आधिकारिक सूचना नहीं हुई है, जब होगी तो हम आपके माध्यम से वो सब भी वो करेंगे। और मैं अपने सभी भाई बहनों से अपील करूँगा कि जब भी कोई प्रोग्राम हो तो हम एकजुट हो और दिखाई दे प्लेटफार्म पर जी, तभी संगठन कोई आगे चलता है, ऐसा नहीं मानता है। सर्व समाज के लिए आप 24 आवर्स तैयार खड़े रहते हैं, समाज सेवा के लिए तैयार खड़े रहते हैं प्रधान जी। तो मैं 2 शब्द अपने चैनल के माध्यम से बोलूँ तो आगे आपका जो इस अखिल भारतीय गुज्जर महासभा में जो चयन हुआ है तो आगे आपकी क्या रणनीतियाँ होंगी?
रणनीति तो मतलब मैंने आपको जैसे बता दिया मैं शॉर्ट में कि रणनीति तो ये होगी हम मेरा सबका समाज सब समाज को ना कि अपनी समाज को जोड़ना है। मैं ये मानता हूँ कि जाट भी समाज हमारा है, ठाकुर समाज भी हमारा है, पंडित भी हमारे हैं, सब लोग हमारे हैं। सबसे पहले हम इंसान हैं। ये तो जातिगत विशेष रूप से नाम दे दिए गए हैं, लेकिन मेरा एक नारा है कि हम सबसे पहले एक इंसान। बहुत अच्छी बात। मेरी जो शिक्षा हुई वो नवोदय विद्यालय से हुई। नवोदय विद्यालय में जहाँ मैं पढ़ा, जिसका जो स्थापना माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने रखी, और मैं अपने भाषण में कई बार ये बात बोलता भी हूँ कि जब भी ये ऐसी एक संस्था का उन्होंने चयन किया कि जिसमें जो पिछड़ा वर्ग, जो ग्रामीण वर्ग है, 80% उनके लिए आरक्षण था, और वहाँ से ये बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष और मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं उस प्रणाली का हिस्सा रहा। बहुत अच्छा। हम लोग 17 लाख बच्चे पास आउट हैं। ऑन रिकॉर्ड हम 4500 के आसपास IAS PCS हैं। बहुत अच्छी। 1.5 लाख डॉक्टर हैं, 2 लाख के करीब टीचर हैं। बहुत बढ़िया। उसके अलावा हम सुई से लेकर हवाई जहाज तक में, नासा में अब हैं, दुबई में हम, सब जगह हमारे नवोदय बच्चे हैं। हमें एक ही चीज़ सिखाई गई कि सबसे पहले हम इंसान हैं, और दूसरे काम हम जातिगत जो बांटते हैं कई लोग, मैं उस बात पर विश्वास नहीं करता। मैं मानता हूँ सभी हमारे अपने हैं, हम सब एक इंसान हैं। हम सबको शिक्षित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा और राष्ट्र निर्माण में सहयोग देना पड़ेगा। ये तभी संभव है जब हम शिक्षित होंगे। जब हम शिक्षित होंगे तो सब चीज़ें स्वतः ही चेंज होती चली जाएगी। आपका मस्तिष्क भी उसी हिसाब से अपने अच्छे विचार रखेगा, आप पॉजिटिव सोच से आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो होली की शुभकामनाएं और हमारे चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को दे दें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का रंग जो है, ऐसे इसमें बोलते हैं कि होली के रंग में सब मिल जाते हैं जी, और होली पे सब चीज़, ये ऐसा त्यौहार है, पारंपरिक त्यौहार, जिसके बारे में मैं क्या ही बोलूँगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो सब रंगों में मिल जाए, प्रेम और प्रसंग से वो सबसे बड़े। आप सभी क्षेत्रवासियों को और पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे रौसा जी हैं, पंकज जी, सरकपुर गांव के रहने वाले हैं। NRI सिटी में आवास है इनका। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, समाज सेवी हैं, और मैं चाहता हूँ ईश्वर से कि इनकी स्वास्थ्य की कामनाएं करता हूँ, अच्छा स्वास्थ्य बना रहे। पॉजिटिव सोच है भाई साहब की, औरों को भी अपने जितने भी समाज में जोड़ने का काम किया है, सभी को पॉजिटिव सोच रखने का उन्होंने कार्य किया है, और आगे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब जैसे प्रतीक जयंती के लिए बहुत ज़्यादा के प्रचार करा रहे हैं। बहुत अच्छी धूमधाम से मनाने का भाई साहब द्वारा बड़ा प्रांगण है। तो बने रहिए अभिषेक के साथ। NCR न्यूज़ खबर मीडिया हर पलकी में। कैमरामैन विपिन।